किशनपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। गरीब होने पर भी दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते थे। गोपाल सब्जी का धंधा करके घर चलाता था। ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में है मिलती, क्या खूब नरम नाजुक है किशनपुर की सब्जी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। ओ सब्जी वाले भैया, टमाटर का दाम क्या है? 5 रुपए किलो है दीदी। सही दाम लगाओ भैया, बहुत ज्यादा दाम है ये तो। नहीं नहीं दीदी, मैं एकदम सही दाम लगाता हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए। गोपाल घर पहुंचते ही अपनी पत्नी सरला से कहता है, सुनती हो, आज सब्जी की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। वो तो बिकेगा ही जी, आसपास के गांव में आपसे अच्छी सब्जी कोई और नहीं देता। क्या पता। सुनो, जल्दी से इसी तरह सब्जी बेचकर मेरे लिए एक अच्छा सा सोने का गहना लेना। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। एक दिन गोपाल सब्जी बेचकर आ रहा था, तभी अचानक जोर की बारिश होने लगी। अरे इतनी तेज बारिश, अब मैं क्या करूँ? गोपाल को वहाँ एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी में चला जाता है। हाँ चलो, बारिश से तो बच गया। वैसे यहाँ रहता कौन होगा? अब कोई है यहाँ? तभी अंदर से एक बुढ़िया की आवाज आई, कौन हो तुम? अंदर आ जाओ। गोपाल अंदर चला जाता है। अंदर जाकर गोपाल देखता है कि एक बुढ़िया खाट पर बैठी हुई थी। बुढ़िया कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गोपाल है, मैं सब्जी बेचकर अपने घर जा रहा था, तभी अचानक यहाँ बारिश चालू हो गई, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, अच्छा किया जो यहाँ आ गए। आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसीलिए मैंने कुछ खाया नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी आपके लिए कुछ बनाता हूँ, और वैसे भी सब्जी तो है ही मेरे पास। रहने दो बेटा, मुझ पर इतनी दया मत करो। मुझ पर दया करके तुम्हें क्या मिलेगा भला? देखिए, आप मेरी माँ की तरह हैं, मैं आपको ऐसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। यह कहकर गोपाल उस बुढ़िया को खाना बनाकर खिलाता है। हाँ, अब जाकर जान में जान आई। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने। जी धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, बारिश भी रुक गई है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुमने निस्वार्थ होकर मेरी इतनी सेवा की, मैं तुम्हें ये लौकी के बीज दे रही हूँ। जी, मेरे पास लौकी के बीज बहुत हैं। देखो बेटा, ये कोई मामूली लौकी के बीज नहीं है, इसमें फल आने पर इसमें से सोने निकलेंगे। शायद उम्र ज्यादा होने के कारण कुछ भी बोल रही हैं। ठीक है, रख लेता हूँ, नहीं तो इन्हें बुरा लग जाएगा। ठीक है, दे दीजिए। यह कहकर गोपाल अपने घर चला जाता है। घर पहुँचते ही, कहाँ थे आप? इतनी देर कैसे हो गई? अरे क्या बताऊँ, घर आ ही रहा था, तभी अचानक बारिश चालू हो गई। वहीं पास में एक झोपड़ी थी, मैं वहीं रुक गया था, इसीलिए देरी हो गई। अच्छा किया जो रुक गए। हाँ, मैं जिस झोपड़ी में रुका था वहाँ एक वृद्ध महिला रहती है। मैंने उसकी थोड़ी सेवा कर दी, तो उन्होंने मुझे खुश होकर लौकी के बीज दिए हैं और कहा है इसमें सोने निकलेंगे। क्या जी, आप भी मजाक करते हो? ऐसा भी कहीं होता है भला? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, शायद उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। बेचारी ने दिया है तो लगा ही देना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कुछ समय बाद गोपाल की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। गोपाल के पास उसकी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अब क्या करूं, इसकी इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं?
तभी उसे उस बुढ़िया की याद आती है। अरे हाँ, क्या पता उस बूढ़ी अम्मा की बात सच हो जाए। जरा देखूं तो सही उस लौकी को। गोपाल जैसे ही उस लौकी को काटता है उसमें से बहुत सारे सोने निकलते हैं। गोपाल यह देख बहुत खुश हो जाता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो उस बूढ़ी अम्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा। धन्य हो उस बूढ़ी अम्मा का।